तुम्हारी आई छोड़ के चली जाएगी तो तुम रोगे ना। वैसे आज ही तुम्हारी आई को छोड़ के चली गई। आज ही आई को छोड़कर नहीं गई है, मामा और मम्मी ने उन्हें घर से बाहर निकाला है। हाँ आई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन मामा और मम्मी का आजी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। ये तुझे कैसे पता चला? उस वक्त तो मैं वही था ना। याद है आपको उस दिन LIC के पेपर्स पर मैंने आपसे साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ इस घर के पेपर्स पर भी मैंने आपके साइन ले लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप नहीं। और अगर आपको इस घर में रहना है ना तो मेरी शर्तों पर रहना होगा, और अगर नहीं रह सकती तो आप जा सकती हैं घर छोड़कर। आपने ऐसा क्यों किया दादा? बोलिए, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा कहलाने के लायक नहीं है तू। हाँ, नहीं हूँ बेटा कहलाने के लायक। भूल गया हूँ मैं वो रिश्ता। निकाल दिया मैंने आई को घर से बाहर। अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, आई के लिए, बाबा के लिए। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मानव के साथ तुलना। मानव ने ऐसा किया, मानव ने वैसा किया, मानव ये करता है, वो करता है। अरे जब भी मुझे आई की जरूरत थी, आई मेरे साथ नहीं खड़ी थी। एक बात याद रखना विनोद दादा, आई के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। आप पहले ना आई के बगैर कुछ थे और ना आप कुछ होंगे। बस बहुत सुन ली तुम्हारी। ये घर तुम्हारी आई का नहीं है, ये घर अब मेरा है। और मैं किसी भी अहरे गहरे को अपने घर पर खड़े होकर फालतू बातें करने का अधिकार नहीं देती हूँ। इस घर में अपनों को ऐरा गहरा कहा जाता है ना, वो घर कभी मेरी आई का हो ही नहीं सकता। आपको पता है जब तक मंदिर में भगवान रहते हैं ना तो वो मंदिर मंदिर होता है, उसी तरह जब तक घर में आई रहती है ना वो घर घर होता है। लेकिन आज ये घर घर नहीं लग रहा क्योंकि इस घर में मेरी आई नहीं है। हमें ऐसे भगवान की जरूरत ही नहीं है जो हमारी तरक्की में रुकावट बने। गलती हो गई मुझसे वहीनी, जो मैं समझ नहीं पाई कि आपको भगवान और शैतान के बीच फर्क ही नहीं पता। इस दुनिया में भगवान है और आज नहीं तो कल तुम लोग के किए की सजा मिलेगी। अब तुम लोग को हर दिन बताऊंगा कि तुम लोग की औकात क्या है। ना आज से आप मेरे भाई हैं और ना मैं आपकी बहन। और एक और बात याद रखना, कभी मुझसे माफी मांगने मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं कहाँ पर हूँ? आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हैं। ये ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। जिंदगी की पहली पारी खेलने के बाद जिन्हें घर वालों ने टीम से आउट कर दिया हो, वो सब यहाँ जिंदगी की दूसरी इनिंग खेलने के लिए आते हैं। हाँ? अरे क्या शर्मा जी, आप भी हमेशा मजाक करते रहते। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो लोग इस हद तक गिर सकते। अब उन्हें दादा वहीनी कहने का भी मन नहीं करता। एक बात तो पक्की है कि मैं पूरी जिंदगी में उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब करने के पीछे वो चुड़ैल मंजूषा का हाथ है। अरे विनोद क्या करेगा? वो तो उसका बैल है, बैल। वो जैसा बोलेगी वैसा वो करता है। लेकिन इसके लिए मैं उसको माफ नहीं करूंगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। देखिए, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ, DK कंस्ट्रक्शंस का मैनेजर। हाँ, मुझे एक्चुअली किसी के गुम होने की खबर छपवानी है और साथ में ये भी छपवाना है कि जो उन्हें ढूंढेगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। कल के अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। चिंता मत करो, हाय मिल जाएगी।